हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम, स्वागत है न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप नहीं समझ सकते, जो आप नहीं जान सकते, जो आपका ऐसा कुछ हितबंद बता देगा कि जो अब उसी के विषय में जो बार बार सोच रहे हो वही चीज बता देगा। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाला उसके जबान से बुला रहा है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अपने दिमाग में चल रहा है वही सामने वाला आपसे बोलेगा। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी बात है आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले भी जानते हैं कि आप ये काम करते हैं, और हमारे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे गांव में सब कोई को पता चल गया है कि ये काम करता है बंदा। तो हम पहले वीडियो हम कहाँ बनाए थे, पहला वीडियो हमने कहाँ बनाया था उस पर हम बात करने वाले हैं। पहला वीडियो हमने बनाया था, एक बगिया है, बगिया में जाकर बनाया था। वो भी घर से बहुत ज्यादा होपलेस हो गए थे तब जाकर बनाया था हमने। यही बनाया था पहला वीडियो कि दोस्तों हम भी यूट्यूब पे आ चुके हैं, हमारा भी सपोर्ट करो। और पहला वीडियो हमने डाला था, कहाँ पे डाला था, हमने फेसबुक पे डाला था। हमें पता था फेसबुक पे डालेंगे, फेसबुक पे बहुत ज्यादा पब्लिक रहती है, वो देखेगी जरूर। और ज्यादातर फेसबुक पे हमारे गांव के जितने लोग हैं सब फेसबुक पे ही ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, और ये यूट्यूब पे और इंस्टा उस्टा पे बहुत कम रहते हैं। इंस्टा के बारे में हमारे गांव में किसी को पता ही नहीं था। पहली बार आज मैं इतनी आवाज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा क्या बोलूं आप लोगों से। पहली बार हम जिस जिस जगह से हैं उस जगह से एक हमारा दोस्त था, वो सन 2000, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, दिल से बोलूंगा। हमारे पास कैसे मोबाइल आया, हमने कैसे सोशल मीडिया पे जानकारी किया, कैसे कैसे क्या किया, आज हम सबको बता देते। वो हमारा भाई भी देखेगा जो हमको मोबाइल दिया था। वो भाई नहीं है, ऐसे गांव का आदमी एक है, दोस्त है। वो पहली बार गया गया था कमाने, कमा कर आया था। तब वो सेकंड हैंड मोबाइल वो गया था कमाने यहाँ पर गया था बेंगलोर में काम करने के लिए। हमारे गांव के एक आदमी हैं, उन्हीं कंपनी खोले हैं, उन्हीं की कंपनी में गया था काम करने। मुश्किल से 1-1.5 साल काम किया था। फिर उसके बाद में वो नवा मोबाइल आके यहाँ पर खरीदा, गांव में खरीदा। जब तक वो सैमसंग का फोन था, तो उसमें बहुत टूटा टूटा था, तो वो लेकर आया। तब वो नवा मोबाइल खरीद खरीद कर फिर उसके बाद में हमारे दुकान पर लेकर गया, अकाउंट अकाउंट बनाने लगा। हमने बोला कि यार भाई, तुम्हारे पास तो नवा मोबाइल है, ये तुम्हारा सेकंड हैंड फोन है, हमको दे दो। तो ऐसा बंदा था, हम कुछ भी उससे मांगते तो वो तुरंत देता था मुझको। उसका नाम हम अभी लेना नहीं चाहेंगे, उसका नाम सोशल मीडिया पे लेना नहीं चाहेंगे। कभी हम उसका पूरा ब्यौरा आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे, सामने लेकर आएंगे। बल्कि इस समय वो बंदा बहुत दूर है। तो उसने सैमसंग का फोन दिया, सैमसंग का फोन था, उसने हमको दिया। फिर उसके बाद में कुछ समय तक अकाउंट अकाउंट, ज्यादातर हमने ये पता नहीं था कि सोशल मीडिया से ये चीज होता है। वो सन 2011-12 का हम बात कर रहे हैं। वो गया था 9 में गया था, 1-1.5 साल रहा था, 11-12 में वो आया था। फिर उसके बाद में तो हमने फोन लिया, अपना अकाउंट अकाउंट फेसबुक, पहला नंबर तो फेसबुक हमने बनाया, फेसबुक बनाया। फिर उसके बाद में फेसबुक पे हमने काम, यही सब काम करते हैं कि रिक्वेस्ट भेजते हैं, और फिर उसके बाद में चैटिंग वेटिंग करते हुए हम भी करते थे। तो हम बता दें दोस्तों, इससे पहले हमारा एक शॉप दुकान है, पान का दुकान है। हम पान पान का काम करते हैं, बहुत समय से काम करते हैं। लमसम हो गया, मान के चलो कि हम सन 2009 में दुकान खोले थे। हमें तो बहुत समय हो गया दुकान करते करते। तो इस समय हम दुकान बंद कर चुके हैं, फिर खोलेंगे बहुत जल्द। अभी मुश्किल से 10-15 दिन हुआ है दुकान बंद करे हुए, फिर उसको दुकान को चालू करेंगे। कुछ लोगों का बैकग्राउंड मुझे जानना था, इसलिए हमने दुकान को बंद कर दिया। अब बैकग्राउंड पता चल जाएगा, फिर उसके बाद में अपना काम करेंगे। जो गरीबी में साथ दे वही उसी का अमीरी में साथ दो। जो गरीबी में आपके साथ न देना, तो किसी का साथ मत दो, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो या अल्लाह, कुछ भी हो यार। एक ही बार जिंदगी मिलेगी, बार बार जिंदगी मिलेगी नहीं। जो एक बार हट गया, जाने दो। किसी के हम एक बात मेरी आप लोग समझ लो, एक बात हम समझ रहे हैं बहुत काफी समय से। सलमान सर का एक इंटरव्यू हमने देखा था। सलमान सर उसमें ये बता रहे थे, एक मतलब कहते हैं वो जो होता है उनका शो, सलमान का शो, जैसे केबीसी सॉरी बिग, उसमें क्या बोलते हैं, एक सलमान का शो था। उस शो में सलमान का ऑडियंस उनसे क्वेश्चन किया कि भाई मेरा एक फ्रेंड है, मुझसे बात नहीं करता है। तो सलमान सर ने बहुत प्यारा जवाब दिया था। उनसे बोला कि वो आपसे नहीं बोल रहा है, तो आप अपना सर नीचे करके मेहनत खाली खाल करो, अपना मेहनत करो। जिस दिन आप कामयाब हो गए, लिख के रख लो, वो बंदा आपसे बोलेगा।
और जब वो बोलने आएगा तो आप उससे मत बोलना, ठीक है। तो ये बात हमारे समझ में आ चुकी है। यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जो आपकी गरीबी में खड़ा है वही अमीरी में खड़ा है, जो आपकी गरीबी में नहीं खड़ा वो अमीरी में नहीं खड़ा है, हम उसको मानते ही नहीं। और दूसरा चीज दोस्तों, जब हम इस पे आगे अकाउंट बनाए, फिर उसके बाद में हम काम करने लगे। सुबह 7:30 बजे दुकान पे जाते थे, दिन भर वही दुकान पे मतलब जो भी मेरे दिमाग में चलता था वो भी हम रिसर्च करके देखते थे बार बार। फिर उसके बाद में काफी समय के बाद मतलब कहते हैं 1-1.5 महीना चलाने के बाद उस फोन को बेच के हमने दूसरा फोन और थोड़ा बहुत रुपया हमने दुकान से कमाया, वही कुल मिला के 5-6 हजार रुपया हो गया। तो एक फोन हमने जाके लिया, सैमसंग का वो भी फोन था, सैमसंग का लिया। तो कम से कम हमने चलाया 2-2.5 साल चलाया। तो फिर उसके बाद में इसको तो मैं जानता था सोशल मीडिया से रुपया मिलता है, बाकी इतना इतना मतलब कहने का मतलब इससे दिलचस्पी नहीं था कि हाँ इसको जानना है समझना है। तो मजे 4-5 साल, जब 17 साल हमें दुकान पे हो गया, फिर उसके बाद में 10 साल बीत गया तो हमने जान गया कि भाई इस दुकान से हमारा कुछ होने वाला ना है, अलग एक बिजनेस चालू करना पड़ेगा मुझको। उसी बिजनेस ये भी बिजनेस दोनों मिला के हम चलाएंगे। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पे हम पहली बार कई वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, हम उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर भी इतना भी पढ़े लिखे नहीं कि जो कुछ चीज हम ना समझ पाए। जो हमारे काम का चीज है, जितना हमें जानना है उतना हम जानते हैं, बाकी इतना भी नहीं जानते हैं कि हम 2 से 3 साल हम खाली कंटिन्यू पढ़ाई किए थे। फिर उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर उसके बाद में काफी समय के बाद इधर उधर अपना काम छोटा मोटा करते करते फिर उसके बाद में अपना दुकान खोल लिए। 17 साल दुकान हमने चला। 17 साल दुकानें चलाने के बाद फिर उसके बाद में बताया ना कि वो मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीदने के बाद फिर उसके बाद में कंटिन्यू जाके यूट्यूब पे रिसर्च करते थे, कैसे रुपया मिलता है, क्या मिलता है, ऐसे ऐसे सब कुछ देखते थे। जो भी छोटा छोटा टॉपिक सबको रिसर्च करते थे, सब कुछ देखते थे। फिर उसके बाद में काफी समय तक उस पे यूट्यूब चैनल बनाया हमने। आज तक हमने यूट्यूब चैनल कोई भी काम हुआ हो, हम किसी के सामने गए नहीं कि भाई हमारा ये काम है, हमारा ये काम कर दो। हाँ, हमारे एक दोस्त फ्रेंड सर्कल है, उन्हीं से हम बात करते हैं, जो हमारे दोस्त है। इस समय हमारे पास 2 ही जिसको बोल सकते हैं दोस्त, 2 ही है। उसमें में से एक बंदा कभी कभी सुन लेता है, बहुत प्यारा बंदा सुनता है। कभी भी जाते हो उससे कहते हो, वो सुनता है हमारा बात। फिर उसके बाद में अकाउंट बनाया। फिर उसके बाद में काम करने लगे, करते फिर उसके बाद में क्या हुआ, मोबाइल खराब हो गया। फिर दूसरा मोबाइल लिए, उससे भी सीखे। फिर वो मोबाइल घर वाले को दे दिए। फिर उसके बाद में एक मोबाइल ये जो लिए हैं, ये हमें लगता है कि हमारे खानदान में कोई इतना महंगा मोबाइल चलाया नहीं होगा। ये कहने की बात है नहीं कि मतलब कहते हैं इतना महंगा मैं फोन चला रहा हूं, बस दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं कि जो आप एक 10,000 का फोन चलाते हो, अगर आप परिश्रम करोगे तो एक दिन लाखों रुपए का फोन चला सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा हमारी बात याद रखना, 24 घंटा दिमाग में यही चलना चाहिए, किसी भी हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं से रुपया निकालना है। वैसे गलत रास्ता से नहीं, सही रास्ता से, अपना मेहनत से रुपया निकालो, जेन्युइन तरीका से। तो हमारे दिमाग में यही चलता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, करते हमने सीखा जाना सब कुछ। अब इससे पहले हमने 2 चैनल पे काम किया। हमने बताया दोस्तों, हमें उतना जानकारी नहीं था। 2 चैनल पे काम किया, उल्टा सीधा काम किया। वो चैनल मतलब हमारे काम का था नहीं, उसे हम साइड में कर दिए। हमने कई वीडियो में बता चुका है कि 2 चैनल इससे पहले हमारा था, उसको साइड में कर दिए। फिर उसके बाद में तीसरा चैनल बल्लू रहमानी के नाम से बनाया है। इसी चैनल पे काम करते। इंस्टा आईडी हमारा नाम है बल्लू रहमानी के नाम से। जितना हमारा आईडी है सब बल्लू रहमानी के नाम से चलता है दोस्तों। अब इस पे हम तो अपना पूरा टेक कैटेगरी का वीडियो डालते हैं। इस पे जो भी मैं जानता हूं इस पे बताता हूं। एक अलग से चैनल बनाऊंगा, जो मैंने कई वीडियो में बता चुका हूं। एक ब्लॉगिंग का चैनल बनाऊंगा, जो लाइफ स्टाइल जो अपना रहेगा वो दिखाऊंगा। अब भाई डरने से क्या होगा यार, आधा जिंदगी जी लियो, आधा बाकी उसको भी डर के जियोगे, फिर क्या फायदा। एक दिन मर जाना है, कुछ साथ जाना नहीं है। जिंदगी एक ही बार मिला है तो कुछ करके मरो ना यार भाई। हमें तो नहीं लगता कि ऐसे किसी आगे के, हाँ अगर किसी के आगे झुकना है तो खुदा के आगे झुको, उससे मांगो, दिल खोल के मांगो, सुबह शाम उसी से कहो, जो भी कहना उसी से कहो। अदरवाइज कोई आपको देने वाला नहीं है। और ऐसी बात है दोस्तों, मैं बताना नहीं चाहता, बता दूंगा ना तो आप लोग कहोगे कि यार भाई आप इस परिस्थिति से कैसे गुजरे। वो सब आपके साथ रिवील करूंगा, बाकी कुछ समय आने के बाद। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।